हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम नंदवाना और हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी के इस वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में मैं आपके लिए एक बार फिर से एक और नया टॉपिक लेकर के आया हूं। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स नए हमारे साथ इस चैनल पर जुड़े हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि फंडामेंथल की वेबसाइट पर आपके लिए बहुत सारे मॉक टेस्ट जो है अवेलेबल है, जिनका प्रैक्टिस करके आप क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने एग्जामिनेशन में मार्क्स जो है इंप्रूव कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। साथ ही साथ वेबसाइट पर आपको मिलने वाले हैं बहुत सारे फ्री प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो आप उन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। ओके, तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही हमारा जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज किरचॉफ्स लॉ। यानी कि आप किरचॉफ्स लॉ यहाँ पर आज जो है समझने वाले हैं, किस तरह से उनका एप्लीकेशन होता है, क्वेश्चंस में किस तरह से उनको हम अप्लाई करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है और उनको किस तरह से हम यूज कर सकते हैं आसानी के साथ में। ये एक इंपॉर्टेंट लॉ है। किरचॉफ लॉ जो है, दो यहाँ पर किरचॉफ के लॉ हमको देखने को मिलते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। उनको केवीएल और केसीएल के नाम से भी जाना जाता है। तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ की, दैट इज केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। और किरचॉफ्स करंट लॉ जो है वो बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पर। चार्जेस कंजर्वेशन जो है ये क्या होता है, बेसिकली आपने पहले ही पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस कई जगह पर। तो ये हमको क्या बताता है कि चार्जेस जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते हैं। तो किसी आइसोलेटेड सिस्टम में जितने नंबर ऑफ चार्जेस हैं उतने ही रहने वाले हैं। सिर्फ क्या हो सकता है, वो ट्रांसफर हो सकते हैं, एक्सचेंज वहां पर हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ चार्जेस, नेट चार्ज जो है उस आइसोलेटेड सिस्टम का वो वही रहने वाला होता है। तो यहां पर हम स्टडी करने वाले हैं इन द टर्म्स ऑफ करंट। तो आप देखें यहां पर हमने एक सिंपल सा एक सर्किट लिया हुआ है, सर्किट भी ना कहें इसको। यहां पर आप देखें कि यहां वायर हैं, चार वायर आ रहे हैं, चारों वायर में अलग अलग करंट फ्लो हो रहा है और ये चारों वायर्स जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड जंक्शन। यानी कि जहां पर दो से ज्यादा वायर्स जो है मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वो हमारा क्या होता है, एक जंक्शन होता है। तो ये एक जंक्शन है। फाइन। अब यहां पर क्या कॉन्सेप्ट है कि जितना करंट आ रहा है जंक्शन पर उतना ही वहां से निकलने वाला है। फाइन। ऐसा क्यों? करंट एक्चुअली क्या होता है, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। यानी कि जितने चार्जेस आ रहे हैं किसी एक सर्टेन पॉइंट पर, उस पॉइंट से जो चार्जेस जाएंगे वो भी उतने ही होंगे, क्योंकि चार्ज का कंजर्वेशन होना है। उस पॉइंट पर वहां पर नए चार्ज जनरेट नहीं हो जाएंगे या कुछ चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएंगे। जितने किसी एक सर्टेन जंक्शन पर चार्जेस आए हैं उतने ही निकलने वाले हैं। यानी जितना करंट किसी एक जंक्शन पर आया है उतना ही वहां से जाने वाला है। तो आप देखें कि इस जंक्शन पर कितना करंट आया है, I1 और I2। तो I1 प्लस I2, और गया कितना है यहां पर, आउटगोइंग करंट कितना है, I4 I3। सो I4 प्लस I3 शुड बी इक्वल टू I1 प्लस I2। इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ये आप यहां पर कह सकते हैं। इसी को हम एक दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं। जैसे कि आपने किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एज्यूम कर लिया है कि किसी जंक्शन की तरफ ही सारे करंट का डायरेक्शन है, यानी कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो जंक्शन की तरफ ही हो रहा है सारा का सारा। तो क्या होना चाहिए, उसका जो समीशन है, जंक्शन पर आने वाले सारे करंट्स का जो समीशन है दैट हैज टू बी जीरो। इट मींस I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू जीरो। अब इसको हम इस तरह से देख सकते हैं दैट I1 प्लस I2 इज इक्वल टू माइनस I3 माइनस I4। फाइन। इससे क्या चीज हमको समझ में आती है, इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। आप देखें कि यहां पर जो साइंस हैं वो इस तरह के हैं, अवे फ्रॉम द जंक्शन। यहां पर इट इज टूवर्ड्स द जंक्शन, बट साइन यहां पर क्या आ गया है, नेगेटिव आ गया है। इसका मतलब क्या है कि ये जो डायग्राम में सिंबल्स शो किए हुए हैं, डायरेक्शन रिप्रेजेंट किया हुआ, इसका अपोजिट होगा। यानी कि एक्चुअली में ये कैसा होगा, I1 आ रहा है, I2 आ रहा है और I3 यहां से जा रहा है, I4 यहां से जा रहा है। बिल्कुल वही चीज होना चाहिए। तो वो ये इक्वेशन अपने आप रेक्टिफाई कर दे रहा है। तो आगे चल करके हम देखेंगे इनका एप्लीकेशन, तो आपको ये दोनों चीजें और ज्यादा समझ में आएंगी कि किस तरह से ये यूज किया जा रहा है। तो आप इस फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, इस फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। फाइन। तो कुल मिलाकर हमको करना यह है कि जंक्शन पर जो टोटल करंट आ रहा है दैट हैज टू बी इक्वल टू जो टोटल करंट जा रहा है। इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू द नेट आउटगोइंग करंट। इसको दूसरे तरीके से कैसे कह रहे हैं हम, कि जो सारा का सारा करंट, अगर सारा का सारा करंट जो है जंक्शन की तरफ हमने माना हुआ है तो क्या होगा, उसका जो समेशन होगा दैट हैज टू बी जीरो। ओके, तो इन दो तरीके से ये चीज किया जा सकता है। फाइन। नेक्स्ट यहां पर हम बात करेंगे सेकंड लॉ का, दैट इज केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। दैट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
देखिए वोल्टेज डिफरेंस जो होता है उसके थ्रू अगर हम चार्जेस को पास कर रहे हैं, क्योंकि करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, इसका मतलब चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, और चार्जेस अगर फ्लो हो रहे हैं थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस, तो बेसिकली वो क्या कैलकुलेशन वहां पर बन जाता है एनर्जी का। यानी कि अगर हम V इंटू क्यू करते हैं, लेट्स से V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू सर्टेन पॉइंट्स, इंटू हमने क्यू वहां पर चार्ज किया है, तो हमको क्या मिल जा रहा है वहां पर एक्चुअली में वर्क डन मिल जा रहा है, दैट इज इक्वल टू एनर्जी। तो समहाउ इट इज रिलेटेड टू एनर्जी। ओके, तो यहां पर इसका एप्लीकेशन किस तरह से होगा आप समझें कि हमारे पास एक क्लोज्ड लूप है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो केवीएल है वो कहां अप्लाई होता है, क्लोज्ड लूप में अप्लाई होने वाला होता है, यानी कि एक लूप होना चाहिए सर्किट का, वहां पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक सर्किट में एक से ज्यादा लूप भी हो सकते हैं, बहुत सारे लूप हो सकते हैं, तो हम किसी एक लूप की बात कर रहे हैं, तो किसी एक सर्किट में किसी एक लूप की हम यहां पर बात कर रहे हैं। हो सकता है कि पूरे सर्किट में एक ही लूप हो, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ये एक लूप है। और यहां पर ये आपको जो नजर आ रहे हैं V1 V2 V3 ये सब क्या है, ये सपोज हमारे पास जो सर्किट होता है उस लूप में जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने इससे रिप्रेजेंट किया हुआ। एलिमेंट्स क्या होते हैं, सपोज कोई बैटरी है या कोई रजिस्टर है या इंटरनल रजिस्टर है या और कोई अप्लायंस है या और दूसरे तरह के एलिमेंट्स भी हम आगे जाकर के देखेंगे, तो ये उस तरह के एलिमेंट्स हैं। और ये V1 V2 V3 V4 क्या है, ये उन एलिमेंट्स के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है, यानी कि उनका टर्मिनल वोल्टेज कह सकते हैं अगर बैटरी है तो, या और दूसरे जो आइटम्स हैं या अप्लायंसेस हैं या एलिमेंट्स हैं उनका पोटेंशियल डिफरेंस है उनके एंड्स के बीच में, या पोटेंशियल ड्रॉप है। अब ये प्लस माइनस यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमको बता रहा है कि हायर पोटेंशियल एंड कौन सा है, लोअर पोटेंशियल एंड कौन सा है। यानी कि सपोज करें यहां पर एक बैटरी लगा हुआ है, तो ये प्लस है या माइनस है, यानी कि इधर पॉजिटिव एंड है इधर नेगेटिव एंड है। फाइन। इसी तरह से सपोज यहां पर कोई रजिस्टर है, तो करंट फ्लो हो रहा है, हायर एंड टू लोअर एंड करंट फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो ये प्लस है ये माइनस है, यानी करंट इस तरह से इस रजिस्टर के थ्रू फ्लो हो रहा होगा। ओके, तो ये उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने सिंबल्स का यूज किया हुआ है। आगे चल करके हम एक्चुअल सर्किट में ये अप्लाई करेंगे तो और चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। अब इसका एप्लीकेशन क्या होता है, सिग्मा डेल्टा V इन अ क्लोज लूप मस्ट बी 0, यानी कि एक क्लोज लूप में अगर हम एक पॉइंट से स्टार्ट करें और उसी पॉइंट पर खत्म करें, तो जो जो पोटेंशियल ड्रॉप आने वाले हैं या डिफरेंसेस आने वाले हैं उन सबका समेशन क्या होना चाहिए, इट हैज टू बी 0। देखिए यहां पर आप क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। यहां पर हमने स्टार्ट किया है V1 से, फाइन। अब V1 से यहां से हम इधर जा रहे हैं, आप देखें कि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो पोटेंशियल कम होगा। कितना डिफरेंस है, V1 है और कम होगा, यानी इसके कंपैरिजन में उधर कम होगा, तो कितना, माइनस V1। अब यहां से हम इधर आए, क्योंकि हम इस लूप को फॉलो कर रहे हैं, इधर से हम स्टार्ट किए और एक ही डायरेक्शन में यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम फॉलो कर रहे हैं। तो अब यहां से हम इस एंड पर पहुंच गए। हम यहां से देखें ये माइनस है और प्लस, तो माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, यानी पोटेंशियल बढ़ने वाला है, सो इट इज प्लस V2। आप देखें कि किस तरह से हम साइंस डिसाइड कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ माइनस से प्लस जा रहे हैं, कितना डिफरेंस है V3, तो नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी हम पॉजिटिव की तरफ जंप कर रहे हैं, यानी बढ़ने वाला है पोटेंशियल, तो प्लस V3 आया है। अब यहां पर प्लस से माइनस जा रहे हैं, यानी कि कम होने वाला है। सपोज आप देख सकते हैं यहां पर प्लस है या माइनस है, तो यहां पोटेंशियल जो है डिफरेंस V4 है, लेकिन ये कम होगा इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर, तो माइनस V4 आएगा। तो यहां हमारा लूप जो है वो कंप्लीट हो गया है। सारे एलिमेंट्स हमने कवर कर लिए, सभी का पोटेंशियल डिफरेंस आया है और सभी के साइन के साथ में हमने मेंशन किया है, तो ये सारा कितना हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने KVL अप्लाई करना है। KCL और KVL का यूज क्यों होता है, सर्किट्स में हमको डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार हमको किसी सर्टेन ब्रांच में करंट पूछा होता है, मेन करंट पूछा होता है, किसी सर्टेन एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पूछा होता है, किन्हीं दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा होता है। तो इन सभी चीज़ों का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम KVL और KCL का यूज करते हैं। आप ध्यान रखें कि किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है या मैथमेटिक्स में है, एक बेसिक स्ट्रक्चर क्वेश्चन का होता है। क्वेश्चन में क्या होता है, कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होती है, कुछ सिचुएशन होती है, कुछ डेटा हमको दिया होता है और कुछ पूछा होता है। समझ रहे हैं आप, जैसे कि हमको कोई सर्किट गिवन है तो वो सिचुएशन हो गई, उसमें हमको दिया हुआ है कि बैटरी का EMF इतना है, इंटरनल रेजिस्टर इतना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इतना है, आप हमको करंट बताइए। तो यहाँ पर हमको कुछ डेटा भी दिया हुआ है, जैसे कि EMF दे दिया, इंटरनल रेजिस्टर दे दिया, एक्सटर्नल रेजिस्टर दे दिया, यानी कि लोड दे दिया और करंट पूछ लिया है। अब हमको क्या करना होता है, इक्वेशन बनानी होती है। वो इक्वेशन क्या होती है, वो फॉर्मूला भी हो सकता है, कोई सर्टेन इक्वेशन भी हो सकती है, या किसी कंसेप्ट को मैथमेटिकली लिखना भी हो
सकता है। तो हमको क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना है कितना नंबर ऑफ वेरिएबल है और उतनी ही इक्वेशन बनानी होती है, क्योंकि मैथमेटिक्स का सिंपल रूल है, जितना नंबर ऑफ इक्वेशंस होगा उतना ही नंबर ऑफ वेरिएबल्स आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सिंपल बेसिक रूल चलता है सभी में, किसी भी क्वेश्चन में, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो या हमारा फिजिक्स हो, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो ये केवीएल और केसीएल आपको क्या कर रहे हैं, इक्वेशन बनाने में हेल्प कर रहे हैं। जैसे आप इस तरह से एक लूप में एक केवीएल लगाएंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगा। अगर आपको ज्यादा इक्वेशंस चाहिए, ज्यादा वेरिएबल हैं, तो एक और लूप आइडेंटिफाई करें, उसमें केवीएल लगाएं। इसी तरह से केसीएल जो हमने लगाया था वो भी क्या कर रहा था, इक्वेशन ही बना रहा था। आप देखें ये एक इक्वेशन है, फाइन। तो ये चीज है। तो अब यहां पर नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि कैसे पॉजिटिव कैसे नेगेटिव लेना है, तो आप देखें कि यहां पर हमको बहुत बेसिक चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप यहां पर समझे कि हम बात कर रहे हैं रजिस्टर के थ्रू जो करंट हो रहा है पास, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वहां किधर पॉजिटिव होगा, किधर नेगेटिव होगा, या किधर कम होगा, किधर ज्यादा होगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो एक बिल्कुल सिंपल सा बेसिक रूल बना लीजिए आप, ध्यान रखिए, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है कि करंट जो होता है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखें। एक रजिस्टर के थ्रू अगर आई करंट पास हो रहा है, रजिस्टर आर है, आई करंट पास हो रहा है, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस उस रजिस्टर के दोनों एंड के बीच में आएगा, आई इंटू आर। वी इजिकल टू आई आर होता है, ये हम जानते हैं। ये देखिए, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लेट से वी है और ये आर है, तो यहां से जो करंट पास होगा वो कितना होगा, V इजिकल टू आई आर होगा। आई इजिकल टू वी बाय आर होता है ओम्स लॉ से, ये हम जानते हैं। तो अगर आई करंट आर रजिस्टर से पास हो रहा है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या आने वाला है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या आने वाला, आई आर। अब इनमें से कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, एंड या कहां ज्यादा होगा, कहां कम होगा, सिर्फ ये डिसाइड करना है, सिंपल। अब डिसाइड कैसे होगा, जो करंट है वो कहां से फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो सिंपल सी बात है कि अगर करंट इस तरह से रजिस्टर में फ्लो हो रहा है, ये रजिस्टर है, इसके अक्रॉस आई फ्लो हो रहा है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो कहां ज्यादा होगा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो दिस हैज टू बी हायर पोटेंशियल पॉइंट एंड दिस हैज टू बी लोअर पोटेंशियल पॉइंट, एज सिंपल एज दैट। तो यहां पर वी ए माइनस वी बी कितना आ जाएगा, आई आर आ जाएगा। वही चीज आप यहां भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखें यहां पर ए और बी, करंट जो जा रहा है ए से बी की तरफ जा रहा है, यानी कि हायर पोटेंशियल कहां होगा, ए पर, और लोअर कहां होगा, बी पर। डिफरेंस दोनों के बीच में कितना आएगा, आई आर का आने वाला है, और हायर होगा ए पर, लोअर होगा बी पर। तो अगर वी बी माइनस वी ए करूंगा तो ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा। छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने वाला हूं मैं, उनका डिफरेंस मुझे ऑलरेडी मैग्नीट्यूड तो पता है, आई आर आएगा, सिर्फ साइन देखना है। तो यहां हायर होगा, यहां लोअर होगा। तो अगर वी बी माइनस वी ए करूंगा तो मुझे नेगेटिव मिलेगा। अगर मैं इसको वी ए यहां से आगे बढ़ा, इधर देखा मैंने कितना ड्रॉप आया, माइनस आई आर, और कहां पहुंच गया मैं, बी पर पहुंच गया। तो इस केस में वी ए माइनस वी बी अगर लिखना चाहूं तो क्या हो गया, आई आर, और इसको अगर मैं रिवर्स कर देता हूं वी बी माइनस वी ए तो नेगेटिव आई आर हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। इसी तरह से यहां भी आप देख सकते हैं, इस बार बी से ए की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, यानी हायर पोटेंशियल एंड पर कौन है, बी है, लोअर एंड कौन सा है, लोअर पोटेंशियल एंड ए है। तो डिफरेंस तो आई आर ही आने वाला है, क्योंकि आई करंट आर रजिस्टर के थ्रू पास हो रहा है, तो उसके दोनों एंड्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आई आर होगा। पॉजिटिव कहां पर, यानी हायर कहां पर होगा, बी पर, और लोअर कहां होगा, ए पर। तो वी ए माइनस वी बी कितना होगा, अगेन माइनस आई आर। आप देखें अगर मैं बी से स्टार्ट करता हूं, वी बी कितना ड्रॉप लूंगा यहां पर, क्योंकि मैं करंट की फ्लो की डायरेक्शन में जा रहा हूं, यानी हायर टू लोअर पॉइंट पे, पोटेंशियल पॉइंट पे मैं जा रहा हूं, तो सब्ट्रैक्ट होगा, ड्रॉप आएगा, माइनस आई आर इजिकल टू वी ए। तो आप देख सकते हैं कि वी ए माइनस वी बी इजिकल टू माइनस आई आर, एज सिंपल एज दैट। तो पहला रूल क्लियर है कि अगर किसी रजिस्टर के थ्रू आई करंट पास हो रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा आई आर। पॉजिटिव नेगेटिव की बात ना करें, हम देखें कि कहां ज्यादा होगा कहां कम होगा दोनों एंड्स में से, तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उधर ड्रॉप मिलेगा, यानी कि हायर से लोअर की तरफ जाएगा। फाइन, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। दूसरी चीज होती है, सर्किट में हमको रजिस्टर के अलावा बैटरीज भी देखने को मिलती है। तो बैटरीज के लिए किस तरह से आप डिसाइड करेंगे, बैटरीज में आपको करंट फ्लो की डायरेक्शन को देखने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखें। हमको सिंपली क्या करना है, अगर हम पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ जंप कर रहे हैं तो ड्रॉप आएगा, यानी माइनस ई, ईएमएफ ये है ई यहां पर। और अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं तो बढ़ने वाला है, प्लस ई। यहां पर मैं क्या लिखूंगा, वी ए, यहां पर अगर पोटेंशियल है मेरा, अब मैं यहां प्लस से माइनस गया, नहीं पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड गया तो कम होगा, माइनस ई इजिकल टू वी बी।
तो यहाँ पर वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू कितना होगा, ई होगा, जो कि होना चाहिए क्योंकि ए जो है वो पॉजिटिव एंड है और बी नेगेटिव एंड है, तो वहां पर नेगेटिव पर कम होगा और पॉजिटिव पर ज्यादा पोटेंशियल होगा। इसी तरह से यहां पर अगर मैं ए से स्टार्ट करता हूं वी ए, अब यहां देखें मैं प्लस से माइनस जा रहा हूं तो क्या करूंगा, कम करूंगा, ओके, माइनस ई इज इक्वल टू वी बी। तो यहां पर वी ए माइनस वी बी कितना आने वाला है, ई आने वाला है, और आना भी चाहिए क्योंकि ये ए जो है वो पॉजिटिव पर है और ये नेगेटिव पर है। अगर मैं उधर से आता हूं वी बी, अब देखें यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मैं पॉजिटिव की तरफ आ रहा हूं तो मैं प्लस करूंगा, प्लस ई इज इक्वल टू वी ए, फाइन। सो वी ए माइनस वी बी अगेन ई, ओके। तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि अगर हमने आई करंट फ्लो करवाना है आर रजिस्टर के थ्रू तो पोटेंशियल ड्रॉप आने वाला है आई आर, और किधर ज्यादा होगा किधर कम होगा, जिधर से करंट फ्लो कर रहा है जिस डायरेक्शन की तरफ, तो जहां करंट का डायरेक्शन हमको देखना है तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो कर रहा होगा। और अगर बैटरी की बात होगी, ईएमएफ हमको देखना है कि किधर हमने प्लस करना है किधर माइनस करना है, तो अगर हम नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं तो ऐड करेंगे इक्वेशन में, और अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रहे हैं तो ऐड करेंगे, आप देखें प्लस ई, और अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओके। तो यहां पर हमने एक एग्जांपल लिया है सिंपल, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम किरचॉफ लॉ को अप्लाई करते हैं। वी नीड टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी हियर। तो यहां पर हम क्या करें, हम सिंपली एक केवीएल अप्लाई कर दे, यानी किरचॉफ वोल्टेज लो, क्योंकि वोल्टेज के बारे में यहां पर बात हो रही है। तो हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट ए से, ए से हमने स्टार्ट किया वी ए। अब यहां पर आप देखें कि करंट के फ्लो की हम डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहां पर रजिस्टर है, रजिस्टर के अक्रॉस कितना आता है, आई आर ड्रॉप आने वाला होता है, लेट्स से दिस इज आई आर वन, यहाँ रजिस्टर है, यहाँ पर कितना डिफरेंस आएगा आई आर टू। बस हमको साइन डिसाइड करने हैं। तो आप देखें कि हम करंट फ्लो की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप मिलेगा, क्योंकि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट फ्लो करता है। तो मैं हाई से लो जा रहा हूं तो माइनस होगा, तो माइनस आई आर, आई कितना है 2, रजिस्टर कितना है यहाँ पर 2 ओम, तो ये आई आर हमने किया। अब देखें कि प्लस से मैं माइनस जा रहा हूं बैटरी में तो माइनस होगा यहाँ पर ईएमएफ 3 वोल्ट। अब यहाँ देखें फिर से यही करंट फ्लो का डायरेक्शन है, तो हायर टू लोअर पोटेंशियल में जा रहा हूं तो फिर से माइनस होगा, माइनस आई आर, आई कितना है 2, आर यहाँ पर है 1 ओम इज इक्वल टू वी बी। ये मैं बी तक पहुंच चुका हूं। अब देखें कि यहां पर क्लोज लूप नहीं है, हम केवीएल उस तरह से नहीं अप्लाई किए, हम सिर्फ एक एंड से स्टार्ट किए दूसरे एंड पर पहुंचे हैं। समेशन यहां जीरो नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि ये क्लोज लूप नहीं है, आप समझें। यहां पर सिर्फ हम पोटेंशियल ड्रॉप देखते हुए जा रहे हैं, इस एंड से स्टार्ट कर रहे हैं इस एंड तक पहुंच रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हुए विद साइन कि कहां पर बढ़ रहा है कहां कम हो रहा है, फाइन। तो हमको चाहिए वी ए माइनस वी बी, उसको मैं इधर ले आया और ये सब इधर चले जाएगा, तो दिस इज 4 माइनस प्लस 3, ये उधर जाएगा प्लस 2। तो ये कितना हो गया 4 + 3 7 + 2 9। तो 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमको ए और बी के बीच में मिल जाता है। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, फाइंड द करंट्स इन द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट शोन इन द फिगर। अब यहां देखें, ये हमारे लिए क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब यहां हम अच्छे से समझ पाएंगे कि किस तरह से किरचॉफ लॉ का आपको यूज करना है, क्योंकि ये यहां पर आप देखेंगे कि 3 यहां पर बैटरीज हैं, ओके। अब यहां पर हम इक्विवेलेंट ईएमएफ भी नहीं निकाल पाएंगे इन बैटरीज का, क्योंकि यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस भी नहीं गिवन है, ओके। और इनका अरेंजमेंट भी हमको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि रेजिस्टर्स भी हैं, लेकिन इनका आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी इजीली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो हम इस सर्किट को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जनरली टारगेट क्या होता है कि हम या तो सर्किट को सिंप्लीफाई कर दें, एक बैटरी रहे और एक हमारा रजिस्टर रहे, और हमको करंट निकालना होता है तो सिंपली हो जाता है हमारे पास I = E/R, जो रेजिस्टेंस होता है, तो वहां से करंट आ जाता है। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है, तो इस केस में बड़ा यूजफुल हो जाता है हमारे लिए किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको करंट अज्यूम करने हैं कि करंट जो है वो हर ब्रांच में कितना कितना है। तो हमने क्या किया, सर्किट रीड्रॉ किया। आप यहां पर देखेंगे कि काफी सारी चीजें मेंशन हो रखी हैं, तो आप यहां पर कोई टेंशन ना लें, आप 1 बाय 1 मैं जो कह रहा हूं उन चीजों को फॉलो करते हुए चलें। सबसे पहले हमने क्या किया है, आप इधर देखें, हमने करंट अज्यूम करना है। लेट्स से कि यहां पर करंट जो है वो है I1, ठीक है, I1, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये करंट I1। तो I1 यहां से जा रहा है I1। अब यहां पर क्या है, एक जंक्शन आ गया है, जंक्शन आ गया तो I1 जो है वो 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है।
ओके यहाँ पर आ जाता है I2, लेट से यहाँ पर आ जाता है I3। अब I2 यहाँ से फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँचता है, इधर मर्ज होता है, और ये I3 इधर से होता हुआ ये I3 ये यहाँ तक पहुँचता है। तो यहाँ पर I2 और I3 मिलेंगे और वापस से क्या बन जाएगा, I1 बन जाएगा। फाइन, इसको आप ये जंक्शन लॉ से भी समझ सकते हैं। किरचॉफ करंट लॉ जो था हमारा फर्स्ट लॉ की, जंक्शन पर आने वाला करंट, इनकमिंग करंट वो कितना है, I1, और आउटगोइंग कितना है, I2 प्लस I3। तो ये एक इक्वेशन हमको यहाँ से मिल जाती है। फाइन, ये देखें आप, ये फर्स्ट इक्वेशन अप्लाइंग किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जंक्शन लॉ एट जंक्शन, ये वाला जो जंक्शन है यहाँ पर हमने अप्लाई किया है। बाकी चीज़ें नहीं देखें अभी, सिर्फ जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसी को फॉलो करते रहें। तो यहाँ से आपको ये इक्वेशन मिल जाता है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। जैसा मैंने कहा कि हमको इक्वेशंस बनानी है। आप देखें कि यहाँ पर 3 ब्रांच हमारे पास जो है मल्टीपल ब्रांचेस हैं, और उनमें हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, I1, I2, I3, यानी 3 इक्वेशन एटलीस्ट हमको चाहिए। तो एक तो हमने बना ली है। अब दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, आप देख सकते हैं कि ये आपको एक कंप्लीट क्लोज्ड लूप नजर आ रहा है। तो इस लूप में हम क्या अप्लाई करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, आप किसी भी डायरेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इट्स अप टू यू, जैसा भी कंफर्टेबल है आपको। तो यहां से क्लॉकवाइज हमने अप्लाई करना है। स्टार्ट कहां से करना है, किसी भी पॉइंट से कर सकते हैं, है ना। जैसे हमने यहां पर स्टार्ट किया है 4I1 से, यानी कि यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फाइन, अब यहां पर ये HL क्या है, जैसा मैंने अभी आपको साइन कन्वेंशन समझाया था कि किस तरह से आपको डिसाइड करना है कौन सा हायर एंड है, कौन सा लोअर पोटेंशियल एंड है, तो उसके बारे में बात हो रही है। आप देखें I1 जो है इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यानी कि अगर करंट फ्लो की डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो हम हायर टू लोअर जा रहे होते हैं इन द केस ऑफ रजिस्टर। तो यहां पर ये रजिस्टर है तो हायर टू लोअर, क्योंकि करंट हायर टू लोअर ही जो है फ्लो करेगा। फाइन, अब यहां बैटरी है, अब बैटरी का ईएमएफ देखें आप, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव एंड है, तो लोअर ये है, ये हायर है। वहां सिंबल से हम ऑलरेडी डिसाइड कर सकते हैं, यहां करंट का डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं। यहां पर फिर से जो है I1 करंट आपका इधर आ रहा है, तो हायर टू लोअर आ रहा है क्योंकि रजिस्टर है। ये फिर से बैटरी है, तो यहां पर सिंबल आपको नजर आ रहा है, ये लोअर है, ये हायर है, क्योंकि जैसा कि हम यहाँ पर सिंबल में, बैटरी के सिंबल में देख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी ये करंट का डायरेक्शन है, तो हायर टू लोअर करंट जाएगा, फिर ये हायर है, लोअर है, क्योंकि सिंबल नजर आ रहा है बैटरी का। इस तरह से करंट I2 I3 इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो हायर टू लोअर। फाइन, और यहाँ पर भी बैटरी है लोअर हायर, जो कि सिंबल से नजर आ रहा है। फाइन, तो ये हायर लोअर हमारा डिसाइड हो चुका है। आपको हर बार H और L लिखने की जरूरत नहीं है, इट्स अप टू योर प्रैक्टिस की अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है, आपको कॉन्फिडेंस है, तो ये लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अदरवाइज इट इज सजेस्टेड कि आप ये लिखें, ताकि जब इक्वेशन हम यहाँ पर लिखने वाले हों तो उसमें हमारे सिंबल्स की या प्लस माइनस की कोई मिस्टेक ना हो, जो कि सिली मिस्टेक की वजह से हमारा पूरा क्वेश्चन खराब हो सकता है। तो यहां पर हम सबसे पहले जो ये फर्स्ट लूप है, यहां पर हम KVL अप्लाई करेंगे। हम इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, यहां पर सबसे पहले आप देखें कि ड्रॉप आ रहा है, हायर टू लोअर जा रहे हैं, तो माइनस I1 इंटू रेजिस्टेंस R विच इज 4। मैं यहां पर लिख रहा हूं इक्वेशन फिर से आपको समझाने के लिए। अब मैं यहां से इधर जाऊंगा क्योंकि ये मेरा लूप चल रहा है पूरा। अब लोअर टू हायर जा रहा हूं, कितना डिफरेंस है 4 का, लोअर टू हायर जा रहा हूं तो ऐड करूंगा मैं, तो ये आएगा +4। फाइन, अब इधर से मैं आगे बढ़ा, इधर अगेन करंट I1 आ गया मेरे पास, हायर टू लोअर जा रहा हूं मैं। ठीक है, तो क्या करूंगा, ड्रॉप करूंगा क्योंकि करंट फ्लो की डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो माइनस I1 इंटू R विच इज 2। अब यहां देखें आप, फिर मैं लोअर टू हायर जा रहा हूं तो +2 में करूंगा, और यहां मेरा लूप जो है वो कंप्लीट हो गया एंड इट शुड बी इक्वल टू 0। समझ रहे हैं आप ये चीज। तो आप देखें कि सेम इक्वेशन यहां पर लिखा हुआ है, -4I1 + 4 -2I2 -2I1 + 2 = 0। तो ये दूसरा इक्वेशन। अब इसी तरह से ये वाला जो लूप है यहां पर हम अप्लाई करते हैं KVL, और कहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम, यहां पर इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप देखें हायर टू लोअर जा रहे हैं, ड्रॉप होगा -IR, यानी कि I3 इंटू 2। अब यहां देखें हायर टू लोअर बैटरी में जा रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो -6 आएगा, तो -6 का डिफरेंस यहां आया। यहां पर भी हम करंट की डायरेक्शन को फ्लो कर रहे हैं अक्रॉस द रजिस्टर, तो -IR होगा, तो -I3 इंटू 4 हो गया है। अब यहां पर फिर से हम पहुंचे, तो यहां पर क्या होगा, हाई टू लो जा रहे हैं, तो -4 होगा = 0। तो ये दूसरा लूप कंप्लीट हो गया है हमारा। फाइन, अब यहां पर एक चीज का आपको छोटा सा कंफ्यूजन आ सकता है कि ये जो 4 वोल्ट है ये इस लूप में भी आया है और इसमें भी आया है। डजंट मैटर, आपका लूप कंप्लीट होना चाहिए, उसमें कोई भी ब्रांच कॉमन हो सकती है, इट्स ओके।
फाइन। तो यहाँ पर हमारे पास 3 इक्वेशन बन गई है। अब 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, जैसा मैंने बताया था I1 I2 I3, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, मैथमेटिकली इजीली सॉल्व कर लेंगे तो I1 I2 I3 का वैल्यू आपको मिलने वाला है यहाँ से। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए बेटा, KVL KCL का जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन सिंपल है, लेकिन क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करेंगे तो उनकी प्रैक्टिस आपको काफ़ी होनी चाहिए, क्योंकि इनमें छोटे छोटे वेरिएशन होते हैं कि कब अप्लाई करना है, किस तरह से अप्लाई करना है, कितने लूप आपको लेने हैं। सपोज यहाँ पर आपके पास अगर वेरिएबल कम पड़ जाता तो एक और लूप कौन सा बन सकता था, इस पूरे को भी आप एक लूप कंसिडर कर सकते थे, जिसमें ये ब्रांच हम इग्नोर करते और यहाँ से स्टार्ट करते, ये ड्रॉप आता, ये ड्रॉप आता, ये और यहाँ ख़त्म हो जाता, तो ये भी एक लूप हो सकता था। फाइन। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितने क्वेश्चंस आप देखेंगे, सॉल्व क्वेश्चन देखें, कई सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। फंडामेंथल की जो टेस्ट सीरीज है उस पर आप प्रैक्टिस करें, सॉल्यूशन भी उनके प्रोवाइड किए जाएंगे आपको। तो इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे, तब आप कंफर्टेबल फील करेंगे KVL या KCL अप्लाई करने के लिए। फाइन। नेक्स्ट यहां पर हमने एक क्वेश्चन लिया है, देयर आर 3 रेजिस्टर्स दैट आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ टी शेप as shown in the figure, then the current in the 4 ohm resistor is, यानी कि यहां पर एक टी शेप हमने बनाया हुआ है। फाइन। ये कोई एक सर्किट कंप्लीट नहीं किया हुआ, यहाँ लूप भी नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ तो नहीं लगा सकते हैं हम। तो यहां पर हमको दिख रहा है कि जंक्शन, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जंक्शन रूल जो है यानी कि फर्स्ट लॉ KCL वो अप्लाई कर सकते हैं। आप देखें इस एंड का आपको वोल्टेज दिया हुआ है 20, इसका दिया हुआ है 5, और ये आपने ग्राउंड किया हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो पोटेंशियल है दैट इज 0 वोल्ट। यहाँ का हमको पोटेंशियल नहीं पता, तो अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पोटेंशियल है लेट्स से x। ओके, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो क्या है, x है। अब मुझे लॉ जो है, जो किरचॉफ करंट लॉ है, उसके बारे में मैं क्या जानता हूं कि जंक्शन पर आने वाला टोटल करंट का जो समेशन है वो 0 होता है। ये कब होता है, जब सारा करंट हम लेकर के आ रहे हैं। अदरवाइज क्या होता है कि अगर आ रहा है किसी एक ब्रांच से या मल्टीपल ब्रांचेस से और किसी एक या मल्टीपल ब्रांचेस में जा रहा है, तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो वो भी एक अप्रोच है। तो इस तरह के केसेस में आप क्या करें, आप सारा का सारा करंट इस जंक्शन पर लेकर के आए और उनका समेशन 0 कर दे। ओके, कैसे हम यहां पर करेंगे, मैं मान लेता हूं कि इधर करंट आ रहा है I1 और इस डायरेक्शन से करंट आ रहा है I2 और इधर से करंट आ रहा है I3। इस चीज को बड़ा ध्यान से देखें आप कि किस तरह से हम इक्वेशन अप्लाई करने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रूल I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। फाइन। अब I1 I2 I3 कैसे लिखा जाएगा, आप देखें ये I1 हमको लिखना है, सिर्फ इस ब्रांच को देखें क्योंकि इस ब्रांच में I1 है। इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 20 माइनस एक्स। फाइन, 20 माइनस एक्स, और रजिस्टर कितना है वहां पर 4 ओम, तो इससे क्या मिलेगा हमको I1। फाइन। जैसे आप देखें कि अगर हमारे पास कोई रजिस्टर है R और इसके थ्रू करंट I जा रहा है और यहाँ V है और ये VB है। फाइन। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, VA माइनस VB बाय R। तो ये मुझे क्या मिलेगा, I, क्योंकि A has to be higher end and B has to be lower potential end, क्योंकि ये करंट फ्लो का डायरेक्शन है। फाइन। अब यहां पर हमको करंट फ्लो के डायरेक्शंस याद नहीं है, या हम कहें कि हमको पहले से पता नहीं है, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कुछ भी, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। मैथमेटिकली कैसे होगा मैं अभी समझाऊंगा। तो आपने यहां पर हायर माना है तो यहां लोअर होना चाहिए, क्योंकि करंट इधर आ रहा है। इसी तरह से करंट इधर आ रहा है तो दिस पॉइंट हैज टू बी हायर पोटेंशियल एंड दिस हैज टू बी लोअर, एंड दिस हैज टू बी हायर पोटेंशियल एंड दिस हैज टू बी लोअर पोटेंशियल एंड, क्योंकि यहां भी करंट का डायरेक्शन ये है। फाइन। तो ये I1 हो गया। I2 मुझे लिखना है तो 5 to x आ रहा है, तो 5 माइनस x डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस दैट इज 4 अगेन। अब यहां पर क्या हो रहा है, 0 to x जा रहा है तो 0 माइनस x, यानी जिस पोटेंशियल से जिस पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, तो जहां से जा रहा है दैट माइनस द रीचिंग पॉइंट और डेस्टिनेशन पॉइंट्स पोटेंशियल, ओके, डिवाइडेड बाय 2। ये यहां पर क्या है, इसका रेजिस्टेंस है, इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, हमको सिंपली इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, 20 माइनस एक्स बाय 4 प्लस 5 माइनस एक्स बाय 4 एंड हियर माइनस एक्स बाय 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम एलसीएम ले लेते हैं 4, तो क्या आने वाला है, 20 माइनस एक्स प्लस 5 माइनस एक्स माइनस 2x, और ये एलसीएम जो लिया है इधर चला जाएगा 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2x x x 4x एंड 20 प्लस 5 दैट इज
25 इज इक्वल टू 4x एंड x इज इक्वल टू 25/4 वोल्ट। तो यहां से आपको क्या मिल गया है, x का वैल्यू मिल गया है। x क्या था, इस पॉइंट का पोटेंशियल था, दैट इज 25/4 वोल्ट। अब आपको क्या चाहिए, अगर I1 चाहिए तो यहां पर वैल्यू प्लेस करें x का, I2 चाहिए तो यहां x का वैल्यू प्लेस करें और I3 चाहिए तो यहां वैल्यू प्लेस करें x का। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि सब तरफ से करंट आ रहा हो, क्योंकि यहां करंट गायब तो नहीं हो जाएगा, चार्जेस गायब तो नहीं हो जाएंगे। तो या तो दो ब्रांचेस से आ रहा होगा, एक से जा रहा होगा, या फिर किसी एक ब्रांच से आ रहा होगा, दो में जा रहा होगा। तो हमको बस वही आइडेंटिफाई करना है कि अब साइन क्या होगा। तो साइन कैसे डिसाइड होगा, यहां से डिसाइड होगा। 20 माइनस एक्स, तो x का वैल्यू क्या है 25/4। 25/4 इट मींस ये अपने पास में आएगा 6 पॉइंट समथिंग। तो यानी कि पोटेंशियल यहां पर जो आ रहा है दैट इज 6 पॉइंट समथिंग, और यहां पोटेंशियल कितना है 20। तो 20 ज्यादा है या 6, ऑब्वियसली 20 जो है वो हायर पोटेंशियल है, तो करंट इसी डायरेक्शन में जाएगा, ये डायरेक्शन करेक्ट है। दूसरा यहां पर देखें, ये 5 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, तो 6 जो है वो ज्यादा पोटेंशियल है 5 से, तो इसका मतलब ये I2 का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगा। ये हमने गलत डायरेक्शन अज्यूम किया है। इन द सेम वे यहां पर 6 है, यहां 0 है, तो यहां पर अप्रोक्सीमेटली 6 है और यहां 0, यानी यहां ज्यादा यहां कम है, तो I3 भी अपोजिट होगा। यानी कि इधर से I1 आएगा और इधर से I2 जाएगा और इधर I3 जाएगा। ओके, तो मैग्नीट्यूड डिसाइड हो गया, डायरेक्शन डिसाइड हो गया। इस क्वेश्चन के थ्रू हमने क्या अप्लाई किया है, यहां पर जंक्शन वाला रूल अप्लाई किया है, यानी कि हमने किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई किया है, जंक्शन लॉ भी जिसे बोलते हैं। फाइन, तो आई होप आपको ये एप्लीकेशन समझ में आया होगा। फिर से मैं आपको एक बार रिकॉल करवा दूं कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे केवीएल केसीएल सर्किट्स को सॉल्व करने का, उतना ही ज्यादा आपको यहां पर कॉन्फिडेंस आएगा। अभी देखने में आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है अगर स्टूडेंट्स इसको पहली बार समझ रहे हैं या ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है तो प्लीज डू प्रैक्टिस केवीएल एंड केसीएल, तो आपको उसमें बहुत ज्यादा ईजी फील होने लगेगा, क्वेश्चंस ईजी लगने लगेंगे, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। ओके, एक और यहां पर हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया हुआ है, वी नीड टू फाइंड द करंट थ्रू द रेजिस्टर R2, यानी कि R2 जो है उसके थ्रू पास होने वाला करंट हमको पता करना है। अब यहां सर्किट दिखने में बड़ा सिंपल लग रहा है, लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर कैच क्या है, दिस AB। यहां देखें आप, ये वायर है, इस वायर में कोई रेजिस्टर नहीं है। फाइन, अब एक वायर नॉर्मली आपने देखा कि एक कंडक्टिंग वायर से हमने A और B पॉइंट को कनेक्ट किया है। जब किसी कंडक्टिंग वायर से जिसका रेजिस्टेंस 0 हमने लिया हुआ है आइडियली, तो 0 रेजिस्टेंस वायर से, कंडक्टिंग वायर से, सिंपल एक नॉर्मल वायर से अगर हमने दो एंड्स को कनेक्ट कर दिया है, यानी कि हमने क्या कर दिया है, इनको शॉर्ट कर दिया है। A और B को हमने क्या कर दिया है, इसको कहते हैं शॉर्ट करना, और इसी को कहा जाता है शॉर्ट सर्किट। यानी इस सर्किट को इन दोनों एंड्स पर हमने क्या कर दिया है, शॉर्ट कर दिया है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो पोटेंशियल A पर होगा वही B पर होगा। फाइन, अब आप देखेंगे ये दोनों शॉर्ट किए हुए हैं, तो जो पोटेंशियल A पर है वही B पर है। अब देखें कि यहाँ पर भी बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कि जो पोटेंशियल A पर यहाँ पर होगा वही यहाँ पर भी होगा। इसको भी A पॉइंट में बोल सकता हूँ, किस हिसाब से, पोटेंशियल के हिसाब से। ऐसे ये पॉइंट B है, तो ये देखें कोई रेजिस्टर नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, B पॉइंट कह सकता हूँ इसको मैं। ये A है, ये A। तो आप देखें कि इस रजिस्टर के अक्रॉस जो पॉइंट्स हैं वहां पर पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ VA होगा, यहाँ VB होगा, क्योंकि यहाँ पर भी VA है, यहाँ भी VA होगा, यहाँ VB है तो यहाँ पर भी VB होगा। क्योंकि कोई रजिस्टर नहीं है तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आएगा। जब किसी रजिस्टर के अक्रॉस में जो दोनों पॉइंट्स हैं उन दोनों पर पोटेंशियल सेम है, यानी कि रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो करंट वहां से कितना होने वाला है, 0 पास होने वाला है। सिंपल एज दैट। आप देखें कि अगर ये रजिस्टर है, ये VA है, ये VB है, तो हम जानते हैं I इज इक्वल टू VA माइनस VB/R। तो अगर ये डिफरेंस 0 है तो करंट क्या होगा, 0 होगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर हमने सर्किट को शॉर्ट कर दिया है तो यहाँ पर उसके पैरेलल में जो भी रजिस्टर लगे हुए हैं या जो भी ब्रांचेस हैं उनके थ्रू पास होने वाला करंट क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। इसको एक सिंपल तरीके से भी आप समझें कि यहाँ से जो है करंट फ्लो किया, करंट यहाँ से निकला, अब यहाँ पर करंट पहुँचा। अब देखें यहाँ पर अब करंट के पास दो रास्ते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर नहीं है, तो क्या होगा, सारा का सारा करंट जो है वो यहाँ से पास हो जाएगा और बैटरी में फिर से टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि द सर्किट हैज टू बी कंप्लीटेड। फाइन, तो ये क्या हो गया, एक तरह से ये बाईपास हो गया, या इसको हम कहते हैं कि शॉर्ट कर दिया है हमने इस रेजिस्टर को।
आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर कंडक्टिंग वायर से दो एंड्स को शॉर्ट किया गया है या कनेक्ट किया गया है तो उन दोनों पर पोटेंशियल सेम होगा, और किसी रजिस्टर के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो उससे कोई करंट पास होने वाला नहीं है। तो आज का ये लेक्चर होप कि आपको समझ आया होगा अच्छे से। आप किरचॉफ लॉ का प्रैक्टिस करेंगे और कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि मैंने जो चीज़ें आपको समझाई हैं उनको आप अप्लाई कर पाएँ, प्रैक्टिस कर पाएँ और खुद से कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाएँ, ताकि एग्जाम में अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो हम उसको अच्छे से निपटा सकें, अच्छे से सॉल्व कर सकें। ओके, गुड लक।